इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। हम 50 साल और तरक्की कर लें ना तो इंडिया के बराबर हम नहीं जा सकते। है कि इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। एजुकेशन की तवज्जो की और वो दुनिया के मुकाबले में आ गए हैं और हम अभी तक उनके मुकाबले में दुनिया के मुकाबले कहीं भी खड़े नहीं हो रहे। इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। अगर इंटरनेशनल बेस बात करें तो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर 2024 का बजट निकाला गया और एजुकेशन पर इतना बजट दिया गया, 400 के करीब यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा 2024 में हम बनाएंगे। उसके अलावा आईआईटी पे काम करेंगे और काफ़ी चीज़ों पे काम करेंगे। बात कर लें तो मुसलसल भारत सरे फहरिस्त जा रहा है। हर साल जो है 7% से ज़ायद जो है जीडीपी उसका आ रहा है, जिस रेशो से उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है। आखिर क्या वजह है कि हमारा पड़ोसी कंट्री है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, लेकिन अब वो अपकमिंग सुपर पावर्स की लिस्ट के अंदर शामिल हो गए। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक अलग छवि बनाई हुई है। ऐसे में भारत ने 2024-25 बजट लागू कर पूरे विश्व को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। बजट में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया गया, जैसे पिछले 9 सालों में भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का रिकॉर्ड बनाया तथा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का खाका प्रस्तुत किया। इसे 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप दिया। इस बजट ने न केवल पूरी दुनिया को बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस पर पाक मीडिया व जनता क्या चौंकाने वाले रिएक्शन दिए हैं, आइए देखते हैं वीडियो में आगे। है कि इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपए जो है वो सबको मिलता है और क्या ज़बरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपए मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। लेकिन इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन Indians escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23। अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज़ का, उन स्ट्रेटजीज़ का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहाँ पर पहुँच रही है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे और उसके बाद पता ही चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए
आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 years भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं ये देख रही थी कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है उसके बारे में उनकी जो निर्मला साहिबा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, उनका कहना था कि इंडिया अट्रैक्टेड $596 billion इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 9 years। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बता रही हैं कि कितनी बड़ी उनकी कंट्री में हुई है पास्ट 9 years में। तो भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरम बजट जो है वो पेश किया है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अर्सा बाद इलेक्शंस हैं और ये बजट आया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है।